एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। लेक्चर नंबर 3 फेज इक्विलिब्रियम का लेकर हम आ चुके हैं और इस प्यारे से लेक्चर में हम जानने वाले हैं भाई, क्या जानने वाले हैं सर? फेज रूल, जिसको आप गिब्स फेज रूल भी कह सकते हो। और इस रूल में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका दूसरा नाम हमारा वेरिएंस भी होता है ना। मैं पिछले 2 दिन से लेक्चर नहीं आया था क्योंकि आप लोग और हम लोग सब बिजी थे। कहां बिजी थे सर? हम एंजॉय करने में बिजी थे क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व था। आपने भी मनाया, मैंने भी मनाया। आई होप आपका बहुत अच्छा गया होगा। हैप्पी राखी सभी को, है ना। चलिए हम वापस से अब अपने कर्म पर लौट चुके हैं, अपने लेक्चर पर लौट चुके हैं। हम वापस में पूरा का पूरा टॉपिक करना है बिना रुके। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका दूसरा नाम वेरिएंस है। भाई वो आपसे वेरिएंस भी बोल सकते हैं, वो आपको इस टॉपिक का नाम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते हैं। भाई जब भी मैंने आपको कहा था, जब भी हम फेज रूल का नाम सुनते हैं या फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो 3 नाम हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाते हैं। द फर्स्ट इज फेज, दूसरा आपका कंपोनेंट, और थर्ड वन होता है हमारे पास क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई पहले, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में फेज इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पार्ट और फेज को कंप्लीट किया था। फेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हमने जान लिया था। सर सेकंड लेक्चर में हमने कंपोनेंट सीखा था और कंपोनेंट निकालने का तरीका भी जाना था, उसका हमने क्या फॉर्मूला भी जाना था। आज का थर्ड जो लेक्चर रहेगा, जिसको हम गिब्स फेज रूल कह रहे हैं, उसमें हम निकालने वाले हैं। भाई इसमें हम क्या निकालने वाले हैं सर? इसमें हम निकालने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या निकालने वाले हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम कहेंगे फेज रूल। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले फेज, जिसको हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा चाहिए अपन को कंपोनेंट्स, जिसको हम सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। भाई अब जो तीसरा हमें पढ़ना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, वो आपको पता चल गया है। चलिए फिर निकालना सीखते हैं और इसका बिल्कुल कंसेप्ट, कहते हैं ना पोस्टमार्टम करना, वही करने वाले हैं भाई। एक तरीके से नहीं, 3 तरीके से करूंगा भाई, 3 तरीके से। आप कहोगे सर क्या बात है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हम बात ये करेंगे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करना, फिर डेफिनेशन को बड़े ही प्यार से सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाने के। सर क्या होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सर क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स to represent a system। हम कहेंगे सर हमारे पास में कोई भी सिस्टम है, हमारे पास कोई सिस्टम है, चाहे 1 कंपोनेंट है, चाहे 2 कंपोनेंट है, चाहे 3 कंपोनेंट है, कितने भी हैं, है ना, और वो आपस में मिले हुए हैं या अलग अलग फेज में हैं, एक से ज्यादा फेज हैं, कहीं पर भी कोई पॉइंट है, उन सब चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम जो वेरिएबल्स की हमको जरूरत होती है सर, हम उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच रिप्रेजेंट द सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस। इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर वेरिएंस कहेंगे। सर आप कहेंगे वेरिएबल मतलब क्या होता है? सर वेरिएबल का मतलब तो जो वेरी करे, चेंज हो, बदले। सर अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं, हम बात करें, किसकी बात करें सर? वेरिएबल की, तो कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जो अगर हम किसी भी स्टेट को या किसी भी फेज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो वेरी करते हैं? तो भाई यहां पर 3 चीजें हैं, 3 चीजें आपको याद रखनी है। सर कौन कौन सी? पहला हमारा टेम्परेचर हो सकता है, जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करेगा, वेरी करता है, चेंज करता है। दूसरा हमारा प्रेशर हो सकता है, दूसरा हमारा क्या होगा? प्रेशर होगा जो चेंज होता है। और थर्ड वन इज कंसंट्रेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं उसका मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन उसके बोल सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वेरी करती हैं।
कौन सी चीज वेरी कर रही है सर? क्या केवल टेम्परेचर वेरी कर रहा है, या केवल प्रेशर वेरी कर रहा है, या केवल कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है, या तीनों कर रहे हैं, या कोई दो कर रहे हैं? सर इनके नंबर को ही हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो हमने क्या कहा है सर? हमने कहा द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। सर ये तो रही डेफिनेशन की बात, ये तो रही डेफिनेशन की बात। हमको क्या चाहिए सर? हमको तो मतलब चाहिए। हमको तो क्या चाहिए? हमको मतलब चाहिए। समझाने की कोशिश करते हैं सर। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, अगर मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो भाई एक चीज जान लो। क्या जान लो सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे भाई? एफ से करेंगे डिनोट, ठीक है ना? इतना आप ध्यान रखेंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए लिख ही देता हूं बार बार, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम 3 टाइप के मेथड जानने वाले हैं। कितने मेथड जानने वाले? हम 3 टाइप के मेथड जानने वाले हैं। पहला मेथड कौन सा सर? पहला मेथड कौन सा सर? कंसेप्ट है। पहला तो हम इसका कंसेप्ट जानेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन सेंस है। कंसेप्ट समझकर उससे हम कोशिश करेंगे, दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी, ठीक है। दूसरा सर फेज डायग्राम मैं अभी आपको एक बना के दिखाऊंगा। आप ये नहीं कहेंगे कैसे बना, उसको बनाना मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। फेज डायग्राम से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना देखेंगे। ये समझ में आ जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा एक कंसेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा में फेज डायग्राम से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आना चाहिए। तीसरा जो हमारा है भाई वो है हमारा फॉर्मूला। वो क्या? हमारा फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फेज डायग्राम से हम डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सर कैसे निकालेंगे। देखिए सुनिए, मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास में कोई एक लिक्विड है, मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें मैंने एक लिक्विड ले रखा, कोई भी एक लिक्विड ले रखा। वॉल्यूम वगैरह तो सब कुछ फिक्स रहेगा भी, कंटेनर ले रहे तो ना। अगर हमने कंटेनर लिया है तो उसका वॉल्यूम वगैरह की तो कोई टेंशन है नहीं। वेरी करने वाली कौन कौन सी चीजें होती है? टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। भाई ये केवल मैंने यहां पर जो लिया है दैट इज वाटर, H2O। क्या लिया है? H2। मतलब कंपोनेंट कितनी है सर? एक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल वन कंपोनेंट सिस्टम की। भाई मैं आपको एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर सुन लेना ध्यान से थोड़ा सा। वन कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ही कंपोनेंट है जिसमें हमारा H2 मैंने ले रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, टेम्परेचर में भी चेंज करे, प्रेशर में भी चेंज करे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज करने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें केवल पानी है, केवल पानी है भाई, इसमें मैंने कोई दूसरी चीज मिलाई नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होगा? भाई कॉन्सेंट्रेशन का तो मतलब तब होता है जब इसमें मैं कोई चीज मिला दूं भाई, तभी तो कंसंट्रेशन का टर्म आएगा। तो यहां पर तो कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आएगा सर। कंसंट्रेशन का टर्म कब आएगा? जब आपके 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा, 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा, वहां पर आपको कंसंट्रेशन का टर्म यूज होगा। यहां पर कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म चेंज नहीं होने वाला है, यूज नहीं होने वाला है। तो हम कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, यहां पर हमारा कौन होगा? केवल टेम्परेचर और प्रेशर। भाई ये वाटर है, ये मेरा H2O है, और ये यहां पर है लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में भैया? लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? भैया हम कहेंगे क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या प्रेशर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। ये कब की कहानी है? ये कब की कहानी भाई? ये कहानी तब की है, ये कहानी तब की है जब मेरे पास केवल एक फेज है। कितनी फेज है? केवल एक फेज है। चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। चाहे भाई आपकी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है। तीनों में से कोई भी फेज हो, मैंने एक ले रखी है। भाई इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना तो आपको एक चीज पता होगी, लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में लिक्विड रहता है। अगर आप वाटर की बात करो स्पेशली, 0 से नीचे जाओगे, 0 से अगर नीचे जाओ तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉयल करोगे, वो गैस फेज में भी जाएगा, है ना। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो लिक्विड स्टेट पर फर्क पड़ेगा।
इसका मतलब सर लिक्विड को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, लिक्विड को अगर हमें एक्सप्लेन करना तो एक वेरिएबल तो इसका हमें जानना जरूरी है, टेम्परेचर मेरे को चाहिए। दूसरा, अगर मेरे को लिक्विड को एक्सप्लेन करना है तो मुझे प्रेशर भी चाहिए। सर प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एक चीज पता है, वाटर वेपर है मान लीजिए, मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, कंडेंस करूंगा, लिक्विड में आएंगे, लिक्विड और ज्यादा कंडेंस करूंगा, सॉलिड पे पहुंच जाएंगे। तो भाई प्रेशर भी तो डिपेंड करेगा ना, बिल्कुल करेगा। सर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं वाटर की लिक्विड, सॉलिड या गैस फेज को एक्सप्लेन करूंगा तो उस वक्त मेरे को कम से कम दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी। कितने वेरिएबल्स की जरूरत है? दो वेरिएबल्स की जरूरत है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना इसको, अभी हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना भाई। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हो गया कि इसका वेरिएबल कितना हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। सर ये तो पहली कहानी रही, कब हम सिंगल फेज की बात कर रहे थे। अभी हम एक और चीज ले लेते हैं भाई। क्या लेते हैं भाई? है अभी भी वन कंपोनेंट सिस्टम, अभी भी हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन फेज मैंने 2 ले रखी है। फेज कितनी है हमारे पास इस बार? 2। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो? मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? मान लीजिए गैस के साथ। वाटर को ही ले लो, वाटर को ही ले लो, मतलब पानी हमारा वाटर वेपर के साथ, जलवाष्प के साथ इक्विलिब्रियम में है। उस फेज में अगर मैं आपसे कहूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कितना होगा, कितनी चीजों की आवश्यकता है? आपने एक चीज पढ़ी होगी भाई, लिक्विड से गैस में जा रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। ये कहां पर है? इक्विलिब्रियम में है। सर ये इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। कब होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट भाई डिपेंड किस पे करता है सर? डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर, डिपेंड, या फिर हम बोल सकते हैं उसके प्रेशर पर। एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और वेपर प्रेशर दोनों होता है, तो वहां पर आपका प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर बता दिया तो प्रेशर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, या अगर आपने प्रेशर बता दिया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं स्पेशली पानी की बात करूं, अगर पानी की बात करूं, अगर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो भाई वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल कर जाएगा, वो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल कर जाएगा। अगर आपने प्रेशर बताया, टेम्परेचर ऑटोमेटिक पता चल गया। अगर आपने 1 atm से प्रेशर मान लो बढ़ा दिया या घटा दिया, तो भाई पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा। आपने कहा सर, क्या कहा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है। 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है? जब आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है, तब होता है। अगर 1 atm से ज्यादा करोगे या कम करोगे तो भाई आपका 100 डिग्री सेल्सियस तो रहना ही नहीं है, टेम्परेचर वो चेंज हो जाएगा भैया, वो चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मेरे पास में 2 फेज आ रही हैं, तो उनमें से भाई टेम्परेचर या प्रेशर कोई एक चीज बता दीजिए, दूसरी चीज मैं आराम से आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर कितने वेरिएबल्स की जरूरत है भैया? 1 वेरिएबल्स की जरूरत है, इसलिए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 आ जाएगा। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 आ जाएगा। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब है, आपके पास 1 कंपोनेंट सिस्टम है और आपको केवल एक सिंगल फेज दे रखी है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी। अगर आपके पास 2 फेज आ गई, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो भाई यहां पर केवल आपको एक ही वेरिएबल चाहिए, क्योंकि दूसरा वेरिएबल मेरे को आता है, मैं निकाला हूं, बहुत सारे लॉ है मेरे पास। ठीक है सर। इसके बाद नंबर 3 चीज, अभी मेरे पास अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 क्या है सर? अभी भी मेरे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम है, और इसमें मैंने तीनों फेज ले रखे हैं। इसके कितनी फेज ले रखे हैं भाई? 3 फेज ले रखे हैं। 3 फेज का मतलब क्या है? मेरे पास आइस है, मतलब H2 इक्विलिब्रियम में है वाटर के साथ, ठीक है, और वाटर इक्विलिब्रियम में है मेरे पास किसके साथ है भाई? वाटर वेपर के साथ। क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना मैं इस बार ये चाह रहा हूं कि मेरे पास सॉलिड इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है गैस के साथ। मतलब ये तीनों फेज एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर। भाई मैं अगर आपको कहना चाहूं, वाटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों फेज में
ऐसा केवल एक ही पॉइंट होता है जहां पर उसका टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, प्रेशर भी फिक्स रहेगा। आपको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो केवल पानी का नहीं हर चीज का फिक्स होता है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भाई? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। मतलब यहां पर ना तो आपको टेम्परेचर बताने की जरूरत है, ना ही आपको प्रेशर बताने की जरूरत है, और कॉन्सेंट्रेशन का तो मतलब है ही नहीं। यहां पर केवल एक ही पॉइंट होता है। वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू हम आपको बताएंगे, सबके लिए अलग अलग रहती है ना। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको ना टेम्परेचर बताना है या प्रेशर। जब कुछ बताना ही नहीं है, जब कुछ बताना ही नहीं है, तो भैया यहां से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। जहां से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। सर ये तो था हमारे पास कंसेप्ट, ये तो था हमारे पास कंसेप्ट जिसको हम अपना कॉमन सेंस लगाकर हम पता करेंगे। भैया क्या पता करेंगे? सर कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो पहला रहा। हमने क्या कहा था सर? हमने क्या कहा था सर? हमने कहा था हम 3 चीजें जानने वाले हैं। पहला कंसेप्ट, जहां से हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है। दूसरा फेज डायग्राम। तीसरा फॉर्मूला। बहुत सिंपल से, आप उसका वेट कर रहे हो, आ रहे हैं, बस वही पहुंच रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सर फेज डायग्राम की। अगर मान लीजिए हमारे पास फेज डायग्राम हुआ तो हम कैसे पता करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? चलिए पता कर लेते हैं। आप कहेंगे सर फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अगले लेक्चर में आपको फेज डायग्राम मिल जाएगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे सर ये फेज डायग्राम आपने बनाया कैसे, आया कैसे, हम ये भी सीख लेंगे। अभी हम इसको सीख लेंगे भाई। ये है हमारा वाटर का फेज डायग्राम। ये है हमारा वाटर का फेज डायग्राम। इसमें होता क्या भाई मैं आपको बता दूं। ये आपको थोड़ा सा रेडिश कलर दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी गैस फेज है। इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन का मतलब है कि यहां पर आपकी केवल और केवल क्या है? गैस फेज है। ये आया कैसे, बनाया कैसे, हम सीखेंगे। ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें आपकी सॉलिड फेज है, केवल ओनली सॉलिड फेज है। यहां पर ओनली लिक्विड फेज है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जान लीजिए भाई, क्या जानना है सर? जानना ये भाई, ये जो लाइन आपकी दिख रही है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। आई थिंक दिख नहीं रहा, चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां पर ये ठीक है। इस लाइन पर आपका सॉलिड और लिक्विड के क्या रहेगा भाई? इक्विलिब्रियम पर है। ये पूरी की पूरी लाइन ये प्रदर्शित करती है कि आपका सॉलिड फेज लिक्विड फेज के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम में। ये वाली लाइन क्या बताएगी भैया? ये वाली लाइन आपकी ये बताएगी, क्या बताएगी? कि आपकी जो लिक्विड फेज है वो गैस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है सर। ये वाली जो लाइन है ये क्या बताएगी? कि आपका सॉलिड फेज जो है वो गैस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा पोर्शन सॉलिड को बताएगा, ये लिक्विड को बताएगा, ये गैस को बताएगा। ये लाइन कहीं पर भी देख लो, सॉलिड लिक्विड को बताएगी, ये लिक्विड गैस को बताएगी, ये सॉलिड गैस को बताएगी। कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है भाई? मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में। क्या सर? यहां पर फेज एक ही है तुम्हारी। कितनी फेज है? एक है। यहां पर भी फेज कितनी है? एक है। यहां पर भी फेज कितनी है? एक है। क्योंकि सिंगल ही तो है, गैस है केवल। यहां पर केवल लिक्विड है, यहां पर केवल सॉलिड है। लेकिन इस वाली लाइन पर जो कर्व हमारे बने हुए हैं, इन कर्व पर आपकी जो फेज है, इन कर्व पर आपकी जो फेज है वो कितनी होगी भैया? 2। कर्व पर आपकी फेज 2 होगी। एक चीज और जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं की, सर ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है भाई? इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट। कहने का मतलब ये है सर इस पॉइंट पर आपका सॉलिड भी होगा, इस पॉइंट पर आपका लिक्विड भी होगा, और इस पॉइंट पर आपका गैस भी होगा। तो भाई यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही इक्विलिब्रियम में है। तीनों ही किसमें है भाई? इक्विलिब्रियम में। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। फेज डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दिया, आगे डिटेल में पढ़ने वाले। सर एक बात बताओ, मान लीजिए एग्जाम में हमको दे दिया जाता है फेज डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में दे दिया जाता है आपको फेज डायग्राम। हमसे कहा जाता है सर इसकी हेल्प से मुझे जो पूछा जाए उसको बता दीजिए कि उसका हम बोले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सॉलिड फेज है, मुझे एक्सप्लेन करना है सर इसका इसमें कितने वेरिएबल चाहिए। तो इधर हमने क्या ले रखा है? प्रेशर।
इधर हमने क्या ले रखा है, टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, मैंने पहले बता दिया। अगर इस सॉलिड फेज के अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, भाई यहां पर भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, यहां, ये पूरा सॉलिड ही तो है। अगर मैं यहां लूंगा मान लीजिए ये पॉइंट, तो भाई यहां पर इसका ये प्रेशर हो जाएगा, ये टेम्परेचर हो जाएगा। अगर मैंने यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो यहां टेम्परेचर, यहां प्रेशर। सर दोनों चीज बदलनी है, नहीं बदलनी है? बिल्कुल बदलनी है सर, दोनों चीज ही बदलनी है। अगर आपको सॉलिड में तो इतनी सारी जगह है, इतनी सारी, आपने कहा सर सॉलिड का टेम्परेचर प्रेशर बता दीजिए, भाई सॉलिड में किस पोर्शन पे बताओगे? कोई एक चीज फिक्स थोड़ी है हमारे पास, नहीं है फिक्स, नहीं है तो क्या मतलब हो गया भाई? मतलब ये हो गया सर इसमें टेम्परेचर भी वेरी करेगा, इसमें प्रेशर भी वेरी करेगा। अगर आप स्पेशली किसी एक फेज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो इसलिए हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, अगर फेज हमारे पास एक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी हो जाएंगे? 2। चलिए सर, इतनी बात हमारे पास क्लियर होगी। अब दूसरी बात पे आ जाइए, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। कहां पर? मान लीजिए हम बात करते हैं किसी कर्व की, किसी कर्व की बात कर लो। मान लो ये वाला कर्व है हमारे पास, ये वाला कर्व है हमारे पास। आप कहा जाता है कि बताइए भाई लिक्विड और गैस को फेज करो, तो आप ये कहेंगे भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है। आप मुझे एक चीज बता दो, दूसरी मैं बता दूंगा। आप मुझे एक चीज बताओ, या तो आप टेम्परेचर बता दो या फिर आप प्रेशर बता दो, दूसरी बताने की जिम्मेदारी मेरी। सर कहेंगे कैसे? मान लीजिए मैंने प्रेशर बता दिया इतना, अब बताओ टेम्परेचर आप कैसे बताओगे? एक चीज मैंने बता दी तो हम यहां से कर्व खींचेंगे, सर इतना टेम्परेचर होगा। भाई आपने प्रेशर बताया, मैंने इसको एक्स्ट्राप्लोड किया, नीचे और लेके आया, इतना टेम्परेचर हो गया। आपने कहा सर इतना प्रेशर है, मान लीजिए मेरे पास ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो टेम्परेचर इतना हो, नीचे एक्स्ट्राप्लोड किया, सर ये वाला टेम्परेचर हो जाएगा मेरे पास। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है आपको केवल एक वेरिएबल बताना, दूसरा मेरे को खुद पता चल जाएगा भाई, दूसरा मेरे को खुद पता चल जाएगा। अगर कहीं पर भी फेज 2 है, अगर कहीं पर भी फेज 2 है तो आपको वेरिएबल्स की जरूरत केवल एक होगी, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। तीसरा पॉइंट भाई यहां पर देखो ट्रिपल पॉइंट इस पूरे सिस्टम में कितने हैं? इस ट्रिपल पॉइंट इस पूरे सिस्टम में कितने हैं? हम कहेंगे सर इकलौता एक ही है, इकलौता एक ही है। इसका टेम्परेचर प्रेशर ये हो गया, टेम्परेचर ये हो गया, इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं होना। ये इसका प्रेशर हो गया, ये इसका टेम्परेचर हो गया। सर एक ही है तो मेरे को ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर भी पहले से पता है, मेरे को ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर भी पहले से पता है। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यहां से कह सकता हूं अगर मेरे पास तीनों फेज हैं तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 0। तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 0। सर ये हमने निकाला है फेज डायग्राम से, ये हमने निकाला है फेज डायग्राम से। एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, देखो सुनो, देखना, जब फेज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, जरा इधर आइए। फेज जब 1 थी हमारे पास, हमने यहां पर देखा था कंसेप्ट से कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा था। ठीक है सर, इसके बाद भाई फेज 1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब फेज 2 हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1 हो गया। सर वापस से आ जाइए इधर, कहां जाइए? जहां जब हमारे पास फेज 2 थी, हमें एक वेरिएबल की जरूरत, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। सर क्लियर है। अब तीसरी चीज आइए, जब हमारे पास फेज 3 हुई, हमें किसी भी वेरिएबल की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। सर जब फेज हमारे पास 3 थी, हमें किसी की जरूरत नहीं थी और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 0। आई होप आपको इन दोनों तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ गया होगा। हमने भाई कंसेप्ट से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, हमने फेज डायग्राम से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। अब हम निकालने वाले हैं भैया फॉर्मूले से। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सर जरूरी तो नहीं है ना क्वेश्चन में फेज डायग्राम दे दे, और इतना भी जरूरी नहीं कि जिस टाइम पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट काम करे। हमको क्या करना है फिर? हमको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला एक याद रखना है, हमें वैल्यू रखनी है, तुरंत हम आराम से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, तो भैया वो फॉर्मूले का नाम क्या होता है? वो फॉर्मूले का नाम होता है भाई, क्या होता है?
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए होता है हमारे पास फॉर्मूला एफ बराबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे दिखाएंगे हम, एफ से, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, सी माइनस पी प्लस टू। सर ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। सर इसमें क्या क्या चीज याद रखनी है, इसमें क्या क्या चीज याद रखनी है भाई, एफ क्या है सर ये बताना, ये तो मेरे को पता है क्या है भाई, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर, ये तो गलत बता रहे हैं आप, ये मेरे को पता, चलो कोई बात नहीं मैंने बता दिया, आप इसको अपने पास थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है सर। सी किस चीज को बताता है सर, सी बताएगा कंपोनेंट, सी बताएगा कंपोनेंट की संख्या, कितने कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स को निकालने का एक हमने फॉर्मूला भी देखा था सर, क्या देखा था, सी बराबर होता है एन माइनस आर, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट माइनस रिलेशन। भाई यहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर चुका है, पिछले वाले लेक्चर में हम इसको बता चुके हैं कंपोनेंट्स आप कैसे निकालोगे। सर पी क्या है, पी है सर हमारा फेज, पी है हमारा फेज, पी है हमारा फेज, सी है कंपोनेंट, डी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये दो क्या है भाई, मैं इसका डेरिवेशन तो पूरा नहीं करा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन की हमें जरूरत है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला आता तो आपको वही यूज करना है एग्जाम्स में भी, सर जो है ये दो एक्चुअल में ये वेरिएबल्स आते हैं जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं, तो वेरिएबल्स हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर दो रहते हैं, वही दोनों वेरिएबल्स को हम 2 से करते हैं, उसी का आता है, ये दो का मतलब होता है दो वेरिएबल्स टेम्परेचर प्रेशर, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला में रखते हैं, वहां से हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। तो आपको याद रखना है केवल एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब एक चीज याद रखना, क्या याद रखना भैया, मैं फिर से 3 कंडीशन ले रहा हूं, मैं फिर से 3 कंडीशन ले रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में पहले केस में केवल और केवल क्या है, वाटर है, वो भी लिक्विड फेज में, वो भी लिक्विड फेज में, पहला केस हो गया सर। दूसरा, मेरे पास मान लीजिए वाटर है लिक्विड फेज में और वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, वहां H2O गैस, गैस का मतलब हो गया हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए वो हमारे पास 2 फेज यहां पर है ना। अभी तीसरी चीज क्या है हमारे पास भाई, H2O मेरा जो H2O है वो मेरा सॉलिड फेज में है, H2O मेरा लिक्विड फेज में है और H2O मेरा गैस फेज में है, H2O मेरा गैस फेज में। भाई बहुत बेहतरीन चीजें बता रहा हूं मैं, इतना सिंपल तरीके से इस चीज को बता रहा हूं, शायद कोई ही ना बताए इस चीज को, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ 1 फेज है, यहाँ पर 2 फेज है, यहाँ पर हमारी 3 फेज है भाई, कितनी फेज है, 3 फेज है यहाँ पर। अब देखिए कैसे करना है, इन तीनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ किससे निकालेंगे हम, फॉर्मूले से। भाई फॉर्मूला पता है तुमको, फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है सर, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सर यहाँ पर भी एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, सर यहाँ पर भी एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं है सर। अगर हमको निकालना है, कंपोनेंट की जरूरत है, बिल्कुल सही है, फेज की जरूरत है, बिल्कुल सही है, और तो किसी चीज की जरूरत है नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। चलिए काम करते हैं, यहां पर बताना सर कितने कंपोनेंट हैं। सर कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर है, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं है सर, एक ही कंपोनेंट है H2O। सर इसकी फेज कितनी होंगी, फेज की अगर हम बात करें तो एक ही फेज है, लिक्विड फेज है बस। सर यहां पर भी निकाल लो पहले, चलो यहां पर कंपोनेंट की बात करेंगे सर, एक ही कंपोनेंट है H2O है, वही लिक्विड फेज में वही गैस फेज में, ठीक है सर। अगर हमें फेज की बात करें, फेज कितनी सर, फेज 2 हो जाएगी इस बार, क्योंकि ये लिक्विड है ये गैस है। यहां पर भी बात करें भाई, कंपोनेंट कितने हैं सर, एक ही है H2O। फेज कितनी है, फेज 1 2 3 सर, 3 फेज होंगी, सॉलिड लिक्विड और गैस। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इन वैल्यू को रख दीजिए फॉर्मूले में, आंसर अपना मिल जाना है। सर कैसे रखेंगे, एफ इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 माइनस पी की वैल्यू 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 कैंसिल, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई, बस यही तो अपन को चाहिए था, यही तो अपन को चाहिए था। सर कैसे हमने निकाला था जब फेज 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब फेज 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। अगले वाले फॉर्मूले में रखिए सर, कंपोनेंट कितना है, 1 है, फेज कितनी है, 2 है, प्लस 2 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू सर 1 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया सर, कहने का मतलब ये हो गया जब आपकी फेज 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, वही हमने पहले भी निकाला 2 तरीके से। अब यहां पर देखिए भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कंपोनेंट 1 है, फेज कितनी है, 3 है, प्लस 2 है, कितनी आ जाएगी एफ की वैल्यू सर, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0। कल्याण हो गया,
कल्याण हो गया। सर ऐसा कंसेप्ट बताया, शायद ही कोई बताए। तीनों तरीके से बेस्ट तरीके से मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बताया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले एक लास्ट चीज और समझ लीजिए भाई, हमको कभी ना कभी जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर एक रूल आता है हमारे पास, और वो क्या आता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। रिड्यूस्ड फेज रूल, भाई ये रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। भाई ये रिड्यूस्ड फेज रूल जो होता है वो किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल पर होता है। ये हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल एप्लीकेबल एट ए कांस्टेंट वेरिएबल एट एनी वन, ये बोल सकते हैं एनी वन कांस्टेंट वेरिएबल। भाई किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट वैल्यू पर हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसे रिड्यूस फेज रूल कहते हैं। मे बी वो वेरिएबल आपका टेम्परेचर हो सकता है, मे बी वो वेरिएबल आपका प्रेशर हो सकता है, वो वेरिएबल आपका टेम्परेचर भी हो सकता है, वो वेरिएबल आपका प्रेशर भी हो सकता है। तो सर इसका रिड्यूस फेज रूल में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे उसको आप एफ आर लिख देंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है सी माइनस पी प्लस 2 नो 1, सी माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, तो मैंने क्या बताया भाई, मैंने बताया एट एनी वन कांस्टेंट वो रहेगा आपका वेरिएबल। एक वेरिएबल तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर केवल 1 लिख दिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का लेक्चर रहा है भाई। आपका केवल एक ही कर्तव्य है भाई, एक ही कार्य है आपका कर्म मान लो, उसको आप शेयर करना भाई सबको, जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है उतना आप शेयर करेंगे तो वो आपको भी हेल्पफुल रहेगा, मुझको भी हेल्पफुल रहेगा। भाई मेरे बारे में सोचो, इतनी मेहनत करके आपको कंटेंट लेके आ रहा हूं और आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी बेस्ट। जहां तक भाई बुक्स में पढ़ोगे इतना क्लियरली समझ में नहीं आता, मैं आपको लेके आ रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको इतनी हेल्प तो बनती है ना। खुद पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी भाई मौका दो, वो भी पढ़ेंगे, तो शेयर करो बस जितना हो सकता है उतना। मैं ये नहीं कहता भाई लाइक्स करो, ये करो, वो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप जो जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा। बट मेरा काम सिर्फ इतना है आपसे कहने का कि आप जितना हो सके इसको भेजो, शेयर करो, क्योंकि जब तक कंटेंट पहुंचेगा नहीं लोगों के पास तब तक वो देखेंगे कैसे और फिर इसका आनंद कैसे उठाएंगे। केमिस्ट्री मजेदार चीज है, एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट पूरे करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।